डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हमारा टॉपिक था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी रुपए, सिक्के और सिक्कों में जो आपकी इस मूल्य पर जो क्वेश्चन आता है उनकी। आज हम बात करेंगे समय, दूरी और चाल पर जो प्रश्न आता है आपका। अनुपात में किसका आता है? समय, दूरी और चाल का जो क्वेश्चन आता है उसकी बात करेंगे हम। इनमें आपको या तो एक चीज का अनुपात देके, एक चीज को निश्चित रख के दूसरी चीज का अनुपात पूछता है, या फिर आपको दो चीजों का अनुपात देके तीसरी चीज का अनुपात पूछता है। तो उनकी बात करते हैं। चलो, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। इन सूत्र पे बात करते हैं। जैसे आपको चाल का अनुपात देके दूरी का पूछे, समय निश्चित हो तो चाल बराबर क्या आपकी दूरी है। निश्चित होता है उसका मतलब अनुपात में उसको लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो प्रत्येक चीज में क्या रहता है? समान रहता है। तो समान चीज के गुणा और भाग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाती है? चाल। चाल का अनुपात देके दूरी का पूछे तो सेम रहेगा आपका। यदि चाल निश्चित देके आपको समय का अनुपात पूछा जाए, चाल निश्चित देके आपको किसका पूछा जाए? समय का, और दूरी का अनुपात दिया गया हो, तो यदि चाल निश्चित है तो दूरी बराबर क्या हो जाता है आपका? समय। तो दूरी और समय का अनुपात भी क्या होता है? समान होता है। यदि आपको चाल का देके समय का या समय का देके दूरी का पूछे तो चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब देखो, यदि आपकी दूरी निश्चित कर दी गई है तो इसका अनुपात में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि समान चीज है, वो इसमें कोई भी काम में नहीं आती है। तो चाल आपकी समय के क्या है? व्युत्क्रमानुपात यानी उल्टा अनुपात है। तो उसमें आपको क्या निकालना होता है? व्युत्क्रमानुपात निकालना होता है। व्युत्क्रमानुपात होता है जो भी अनुपात दे उनका लय से लेके फिर क्रमवाइज प्रत्येक अनुपात का भाग देना होता है। एक ये होता है आपका। यदि आपको दो चीजों का देके तीसरी का पूछा जाए तो गुणा में है तो गुणा में रख दो, भाग में है तो भाग में रख दो। जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। जैसे मैं ये बोलूं कि भी तीन कार जिनकी चाल का अनुपात, तीन कार जिनकी चाल का अनुपात 5:7:9 है। कितना है? 5:7:9 है। तो बताओ एक निश्चित समय में उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करो। आपको क्या बोला है कि तीन कार जिनकी चाल का अनुपात क्या है? 5:7:9 है। तो एक निश्चित समय में उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या है? आपको किसका अनुपात पूछा है? दूरी का। तो दूरी का सूत्र याद करें, क्या होता है? चाल इंटू समय। समय आपका निश्चित है तो उसका कोई महत्व ही नहीं है, तो दूरी बराबर आपका क्या बचेगा? सिर्फ चाल बचेगा। तो दोनों चीज यदि बराबर हो तो उनका अनुपात भी क्या होता है? समान होता है। तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा आपका? 5:7:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:7:9 हो जाएगा। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? दूरी का देके चाल का पूछ सकता है, वो भी निकाल सकते हैं। चाल का देके दूरी का पूछ ले, या फिर दूरी का देके समय का पूछ ले, या फिर आपका समय का देके किसका पूछ ले? दूरी का अनुपात पूछ ले। तो ये इस प्रकार से आपको निकालने हैं। आपको सूत्र याद रखना है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। आपका समय यहाँ पे निश्चित है तो दूरी बराबर क्या बन गया? चाल। तो दोनों चीज बराबर होती है, उनका अनुपात भी क्या होता है? बराबर। तो जो भी चाल का अनुपात है वही क्या होगा? दूरी का अनुपात होगा, क्योंकि समय क्या है यहाँ पे? निश्चित यानी समान है। तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:7:9 हो जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। दो व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, दो व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात 5:4 है। तय की गई दूरी का अनुपात क्या है? 5:4 है। यदि उनकी चाल समान है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो।
लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। आपको क्या बोला है, दो व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या है, 5:4 है। यदि उनकी चाल समान है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। तो समय का सूत्र क्या होता है आपका, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भी आपकी चाल क्या है, समान है, तो चाल का अनुपात में कोई भी महत्व नहीं है। तो समय बराबर क्या होगी, आपकी दूरी। दोनों चीज यदि आपकी बराबर है तो अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात भी क्या होगा, 5:4 होगा। तो इस प्रकार से एक चीज का अनुपात देके दूसरी चीज का अनुपात पूछा जाता है। जैसे मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, मैं ये बोलूं कि भी 3 रेलगाड़ियों द्वारा एक निश्चित समय में, ये 3 रेलगाड़ियों द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरियों का अनुपात 5:4:3 है। आपको क्या बोला है, 3 रेलगाड़ियों द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरियों का अनुपात कितना है, 5:4:3 है। तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। क्या करना आपको, आपको बोला कि 3 रेलगाड़ियां उनके द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरियों का अनुपात कितना है, 5:4:3 है। तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। जिसका अनुपात ज्ञात करना है उसका सूत्र लिखना है। चाल बराबर क्या बन जाएगा आपका, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। आपको क्या बोला है, निश्चित समय। समय से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि निश्चित समय है। इसका मतलब यह है कि भाई प्रत्येक बार समय क्या आपका समान है। तो समान चीज का अनुपात में गुणा भाग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। तो जो दूरी का अनुपात है वही किसका होगा, चाल का। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4:3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। अब अगली बात करते हैं हम चाल और समय की। यदि चाल का अनुपात देके समय का पूछे और या फिर समय का अनुपात देके किसका पूछे, चाल का अनुपात पूछे। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है कि भी मैं बोलूं 2 व्यक्तियों द्वारा, या फिर चलो 3 व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात 5:3:2 है। कितना है, 5:3:2 है। तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। चालों का अनुपात ज्ञात करो। आपको क्या बोला है, 3 व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात कितना है, 5:3:2 है। तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। तो चाल बराबर क्या होता है आपका भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब यहाँ पे हम देखेंगे आपको निश्चित चीज क्या देखिए, आपको बोला है निश्चित दूरी। तो दूरी प्रत्येक बार क्या आपकी समान है, तो दूरी का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। तो क्या बन गया, चाल बराबर 1/समय। तो आपका बटा में हो तो ये आपस में क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और व्युत्क्रमानुपात कैसे निकालते हैं, आपके अनुपात कितने हैं, 5, 3 और 2। कितने हैं, 5, 3 और 2। इनका आपको लैसे लेना है। 5, 3 और 2 का लैसे कितना होता है आपका, 30। तो लैसे लिख दिया हमने 30। अब क्रम वाइज प्रत्येक अनुपात का भाग दे दो। 30 में 5 का भाग दोगे 6 बार अनुपात, 30 में 3 का भाग दोगे 10 बार अनुपात, 30 में 2 का भाग दोगे 15। तो उनकी चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:10:15 हो जाएगा। क्या बोला था आपको, एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात बोला था, कितना, 5, 3 और 2। आपको क्या पूछा गया था, उनकी चालों का अनुपात। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब निश्चित चीज देखनी है क्या, आपकी समान चीज
निश्चित दूरी, यानी दूरी प्रत्येक बार क्या है, समान है, तो दूरी लिखने का कोई फायदा नहीं है। दूरी की जगह हम 1 रखेंगे तो चाल बराबर क्या बनता है, 1 बटा समय। इसका मतलब चाल समय का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपात कैसे निकालते हैं, जो भी अनुपात आपको दे रखा है उनका लहसे लेना है। 5 3 2 का लहसे कितना है, 30 है। फिर क्रमवाइज प्रत्येक अनुपात का भागे देना है। 30 में 5 का भाग देंगे 6 बार, 30 में 3 का भाग देंगे 10 बार, 30 में 2 का भाग देंगे 15 बार। तो उनकी चालों का अनुपात कितना आ जाएगा, 6:10:15 आ जाएगा। और सीधा याद रखो तो ये होता है कि भी आपकी दूरी चाल के समानुपाती होती है, दूरी समय के समानुपाती होती है। समानुपात में आपका अनुपात सेम रहता है, और चाल और समय आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपात में आपको उल्टा अनुपात निकालना होता है। उल्टा अनुपात कैसे निकालते हैं, लहसे लेके क्रमवाइज प्रत्येक अनुपात का भागे देते हैं। ये था आपका एक चीज का अनुपात देके दूसरी चीज का अनुपात पूछे लिया जाए तो। अब अगली बात है, आपको 2-2 अनुपात देके तीसरा अनुपात पूछ लिया जाए। जैसे मैं ये बोलूं कि भी दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात 3:4 है। दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात कितना है, 3:4 है, तथा उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 5:2 है। 5:2 है। तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करो। किसका ज्ञात करना है, दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। आपको क्या बोला है, दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात कितना है, 3:4 है, तथा उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना है, 5:2 है। आपको क्या पूछा है, उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करो। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो आपकी यहाँ पे चाल कितनी है, 3 पहले व्यक्ति की, और पहले व्यक्ति का समय कितना है, 5, तो 3:5 अनुपात का चिन्ह। दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है, 4 इंटू दूसरे व्यक्ति का समय कितना है, 2, तो क्या आ जाएगा, 4:2। अब इसको हल कर लो, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो गुणा करके लिख दो। 3 और 5 से ये नहीं कट रहे तो गुणा कर दो। 5 3 15 अनुपात 4 दूनी 8। तो आपकी उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात आ जाएगा कितना, 15:8। वापस से देखते हैं, चाल का अनुपात है, समय का अनुपात है, किसका पूछा है, दूरी का। दूरी का सूत्र याद रखेंगे, क्या होगा, चाल इंटू समय, यानी चाल और समय को गुणा करना है। पहले व्यक्ति के चाल को पहले व्यक्ति के समय से गुणा कर दो। जैसे पहले की चाल 3 है और पहले का समय 5, तो 3:5 अनुपात का चिन्ह। दूसरे की चाल कितनी है, 4 इंटू समय कितना है, 2, तो 4:2। कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो गुणा करके लिख दो। यहाँ भी नहीं कट रहे हैं तो गुणा करेंगे। 5 3 15, 4 दूनी 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15:8। ये हो जाएगा उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात कितना, 15:8। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जैसे मैं ये बोलूं कि भी 3 बसों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 3 बसों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 3:4:5 है। कितना है, 3:4:5 है। 3 बसों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात कितना है, 3:4:5 है, तथा उन्हें की चालों का अनुपात 2:3:4 है, तथा उनकी चालों का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। तो समय का अनुपात ज्ञात करो। तो समय का अनुपात ज्ञात करो। आपको क्या दे रखा है, दूरियों का अनुपात, और क्या दे रखा है आपको, चालों का अनुपात। किसका अनुपात पूछा आपको, समय का अनुपात पूछा है। तो समय का अनुपात निकालना है तो समय का सूत्र याद करना है। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा
चाल। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो ऊपर क्या आएगी, दूरी, नीचे क्या आएगी, चाल। जो भी अनुपात दे रखे हैं क्रम वाइज लिख दो। पहले की दूरी 3, दूसरे की 4, तीसरे की 5 बटा क्या आएगा आपका, चाल का अनुपात। चाल का पहले का कितना है 2, दूसरे की कितनी है 3 और तीसरे की कितनी है 4। इनका आपको अनुपात निकालना है। इस प्रकार से आपके अनुपात में भिन्न संख्या बनती है तो उनका हर आपको क्या करना होता है, हटाना होता है। हर को आपको क्या करना होता है, हटाना होता है। और किस प्रकार से हटाते हैं, जो भी नीचे हर है उनका लय से लेके प्रत्येक अनुपात को गुणा करना है। जैसे नीचे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 4, 2 3 4 का लय से कितना होता है 12। प्रत्येक अनुपात को 12 से गुणा कर दो। इसको भी 12 से गुणा करेंगे, इसको भी 12 से गुणा करेंगे और इसको भी 12 से गुणा करेंगे। अब इसको हल करेंगे। 2 से 12 कट गया 6 बार, 3 से 12 कट गया 4 बार, 4 से 12 कट गया 3 बार। अब देखते हैं आगे कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। जैसे इस संख्या से देखते हैं 3, 3 से ये संख्या नहीं कट रही है, 5, 5 से भी ये संख्या नहीं कट रही है। तो ये अनुपात आपस में नहीं कट रहे हैं तो इनको क्या करना है, गुणा करना है। 6 तिया कितना हो गया 18, अनुपात का चिन्ह। 4 चौ कितना हो गया 16, अनुपात का चिन्ह। 5 तिया कितना हो गया 15। तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा आपका, 18 अनुपात 16 अनुपात 15 होगा। ये हो जाएगा आपका समय का अनुपात। आपको क्या ध्यान में रखना है, जिस चीज का अनुपात पूछे उसी का सूत्र याद करना है। जैसे यहाँ पे समय का अनुपात पूछा था, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यदि एक अनुपात दे रखा है तो आपको पता चल जाएगा वो समानुपाती है या उत्क्रमानुपाती। समानुपाती है तो सेम रहेगा अनुपात, व्युत्क्रमानुपाती है तो आपको लय से लेके प्रत्येक अनुपात का क्रमवाइज भाग देना है। व्युत्क्रमानुपात यानी दूसरा अनुपात आ जाएगा आपका। और यदि आपको 2-2 अनुपात देके तीसरा पूछे तो सूत्र याद रखो। जैसे दूरी का पूछे तो चाल इंटू समय, चाल और समय के अनुपात को गुणा कर दो। यदि चाल का पूछे तो दूरी बटा समय, ऊपर दूरी का लिख दो, नीचे किसका लिखना है, समय का लिखना है। और यदि समय का पूछे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ऊपर दूरी का लिखो और नीचे किसका लिखेंगे, चाल का। तो यहाँ पे पहले दूरी लिख दी 3, 4 और 5, नीचे समय लिख दिया, सॉरी चाल लिख दी 2, 3 और 4। अब आपको अनुपात बताना होता है तो आप भिन्न संख्या में नहीं बताते हो, एक प्राकृत संख्या में बताते हो। इसलिए जो नीचे हर है उसको हटाएंगे तो क्या बन जाएगी, प्राकृत संख्या। हर को किस प्रकार से हटाते हैं आप, उनका लय से लेके प्रत्येक अनुपात को गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 था, 2, 3, 4 का लय से कितना होता है 12। प्रत्येक अनुपात को किससे गुणा कर दिया, 12 से गुणा कर दिया। फिर इसको हल किया, काट बांट के आपका क्या बचा 18, 16 और 15। ये उनका समय का अनुपात हो जाएगा 18 अनुपात 16 अनुपात 15। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वे दूरी, चाल और समय का अनुपात निकालना है। अब अगला प्रश्न जैसे इसी पे आता है आपका कि भी आपको समय दिया हुआ मिलेगा। जैसे कुत्ते और खरगोश की छलांग वगैरह होती है उन पे आपको दिया हुआ मिलेगा, भाई उतने समय में वो उतनी छलांग लगाता है, उतने समय में वो उतनी छलांग लगाता है, मतलब सेम समय देके। और दोनों की छलांग का माप क्या देगा, बराबर देगा। फिर उनका क्या पूछा जाएगा, आपको अनुपात पूछा जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका, मैं ये बोलूं कि भी एक खरगोश जितने समय में 6 छलांग लगाता है, 6 छलांग लगाता है, उतने ही समय में एक कुत्ता 5 छलांग लगाता है, क्या बोला आपको, एक खरगोश जितने समय में 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में एक कुत्ता 5 छलांग लगाता है। यदि खरगोश की 4 छलांग और कुत्ते की 3 छलांग बराबर है तो कुत्ते व खरगोश की चाल का अनुपात ज्ञात करो।
आपको क्या बोला, एक खरगोश जितने समय में 6 छलांग लगाता है उतनी समय में एक कुत्ता क्या करता है, 5 छलांगे लगाता है। अब आपका समय यहाँ पे बराबर है, तो इनमें तय की गई ये क्या है, दूरी है। क्या ये दूरी है भाई, आपको ये नहीं पढ़ना है, यहाँ पे समय लिखा है तो ये समय का अनुपात हो, ये किसका है, दूरी का। मतलब 6 छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता क्या करता है, 5 छलांग लगाता है। मतलब 6 छलांग दूरी तय करता है और एक साइड वाला क्या करता है, 5 छलांग दूरी तय करता है। तो ये होगी उनकी दूरी। आगे आपको बोला है खरगोश की 4 छलांग और कुत्ते की 3 छलांग क्या है, बराबर है, यानी इनकी दूरी बराबर है। तो ये इनके क्या अनुपात होगा, समय का अनुपात होगा ये। मतलब 4 छलांग खरगोश की और 3 छलांग कुत्ते की, इन दोनों की बराबर है। यानी बराबर तो क्या है, यहाँ पे दूरी बोली है, लेकिन ये अनुपात किसका रहेगा, समय का रहेगा। यहाँ पे बोला जितने समय में 6 छलांग लगाता है एक कुत्ता उतने समय में 5 छलांगे लगाता है। इनको आपको क्या मानना है, दूरी मानना है। क्या मानना है, दूरी। अब आपको बोला है कि यदि खरगोश 4 छलांग लगाता है और कुत्ता कितनी लगाता है, 3 छलांगे लगाता है। मतलब खरगोश की 4 और कुत्ते की 3 छलांग क्या है, बराबर है। इनको आपको क्या मानना है, समय मानना है। क्या मानना है, समय मानना है। आपको क्या पूछा है, कुत्ते व खरगोश की चाल का अनुपात क्या होगा। कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या होगा। तो कुत्ते की लिखेंगे पहले दूरी और फिर लिखेंगे खरगोश की। तो कुत्ते की दूरी कितनी है भाई, 5 छलांग है, तो कुत्ते के नीचे लिख दिया कितना, 5। खरगोश की दूरी कितनी है, 6 छलांग, तो 6 लिख दी। नीचे क्या आ जाएगा, समय। कितनी छलांग है खरगोश की, 4 है। खरगोश की कितनी है, 4, और कुत्ते की कितनी है आपकी, 3। तो कितना आ जाएगा, 5/3 अनुपात 6/4। पहले इनको आपको हटाना है, ये 2 से कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया 3 बार। अब ये 3 और 2 आपस में ऊपर नहीं कट रहे हैं, तो इनको क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। 2 ही अनुपात होते हैं तो तिरछा गुणा करते हैं, 2 से अधिक होते हैं तो लहसे से गुणा करते हैं। तो तिरछा गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, अनुपात 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको छलांग का समय और छलांग की दूरी बराबर देकर आपको किसका अनुपात पूछा जाएगा, चाल का। तो समय वाली जो बात बोली है वो आपको क्या माननी है, दूरी, और जो छलांग बराबर होती है वो आपको क्या मानना है, समय मानना है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे जैसे कुत्ते की देखेंगे 5 छलांग थी, खरगोश की देखेंगे कितनी है, 6 छलांग है, तो 5 और 6 दूरी होगी। बटा में लिखना क्या आपको, समय। खरगोश का समय कितना है, 4, तो बटा में 4। कुत्ते का समय कितना है, 3, तो बटे में 3। जितना कट रहा है उतना काट दो। यदि 2 ही राशियां हैं, बटे में कुछ बचता है तो तिरछा गुणा कर देते हैं। और 2 से अधिक राशियां होती हैं आपकी, तो आपको क्या करना होता है, लहसे लेके प्रत्येक अनुपात को गुणा करना होता है। यह होता है आपका दूरी, चाल और समय का अनुपात। जैसे अगली बात करते हैं हम, जैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक तो मान लो आपकी क्या है, बतख है, और एक मान लो आपकी क्या है, गाय है। बतख और क्या है, गाय है। इनके आपको सिरों की संख्या, यानी सर होते हैं उनकी संख्या दी हुई मिलेगी, और इनके पैरों की संख्या दी हुई मिलेगी। और उसके बाद में आपको क्या पूछा जाएगा कि भाई उनकी वजह से बतख कितनी है और गाय कितनी है, दोनों की कुल संख्या देगा भाई अगला। जैसे मैं बोलूं कि भी एक व्यक्ति के पास कुछ बतख व कुछ गाय है, एक व्यक्ति के पास क्या है, कुछ बतख और कुछ गाय है। उनके कुल सिर कितने हैं, 25 हैं। कुल सिर कितने हैं, 25 हैं। तथा कुल पैर कितने हैं, कुल पैर कितने हैं उसके, 80 हैं। आपको बोला है कि एक व्यक्ति के पास कुछ बतख व कुछ गाय हैं, भाई कुछ हैं, कितनी भी हो सकते हैं। उनके कुल सिर तो कितने हैं, 25 हैं, और कुल पैर कितने हैं उनके, 80 हैं। तो आपको पूछेगा बताओ उनमें गायों की संख्या कितनी है। किन की संख्या पूछी है, गायों की। अब हम हल करेंगे, जैसे आपका बतख और गाय दोनों का सर कितना होता है, एक ही होता है भाई। क्या बनता है, 1:1। क्या बनता है, 1:1। आपकी जो ये है बतख, उनके पैर कितने होते हैं, 2, और गाय है उनके पैर कितने होते हैं, 4। तो उनका अनुपात क्या बनता है, 1:2। दोनों किससे कट रहे हैं आपके, 2 से कट रहे हैं। तो क्या बन जाएगा आपका, 1:2। या हम टोटल लिख लेंगे, जैसे क्या हो जाएगा आपका, 2 और 4 है, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और 4। यदि यहाँ से काट रहे हो तो वहां से भी काटना पड़ता है, बाई चांस गलती से एक जगह से आप काट देते हो तो गलत हो जाता है, इसलिए पूरा ही मान रख लेना आप। तो हम मान लेंगे भाई बतख कितनी है, x, और गाय कितनी है, y। बतख कितनी है, x, और गाय कितनी है,
y, तो यहाँ पे भी बतख x और यहाँ पे गाय कितनी हो जाएंगी, y हो जाएंगी। इन दोनों का योग कितना है, कुल सर का 25 है, कुल सर का योग कितना है 25 है, और पैर का योग टोटल कितना आपका 80 है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 80। आपको समीकरण बना के लिखने, प्लस बराबर कितना हो गया 25, इन दोनों को प्लस करोगे बराबर कितना हो गया आपका 80 हो गया। अब देखो आपको क्या करना होता है, समीकरण में एक चीज का गुणज समान करना होता है, मतलब जिस चीज का मान निकालना है ना वो छोड़ना है और दूसरी चीज को आपको काटना है, तो जो काटनी होती है उस राशि का मान समीकरण में बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पे गाय चाहिए तो x का बराबर करना है, ये 2 से कट रहा है ना आपका एक बार, ये 2 से कट रहा है आपका कितनी बार 2 बार, ये 2 से कट रहा है कितनी बार 40 बार। अब देखो x और x, एक और एक समान हो गया आपकी, आपको चिन्ह चेंज करना है बस, माइनस माइनस और माइनस, x से x क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, एक y में से 2y घटाओगे क्या बचेगा माइनस का y बराबर का चिन्ह, 25 में से 40 घटाओगे क्या बचेगा माइनस का 15, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 15। तो उस व्यक्ति के पास कितनी गाय है भाई 15 गाय है, उस व्यक्ति के पास कितनी गाय है 15 गाय है। अब यदि आपको साथ में बतख भी पूछ ले जाए तो टोटल सर, मतलब सर तो कितना होता है एक ही होता है, तो टोटल उसके पास पशु है वो कितने हैं 25 हैं, 15 गाय होगी तो आपकी बतख कितनी बचेंगी 10 बचेंगी। तो यदि बतख की संख्या पूछ ली जाए बतख की तो कितनी हो जाएंगी आपकी 10 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको गाय और बतख जो आपकी संख्या होती है वो बतानी होती है, मतलब सर तो दोनों का एक एक होता है, जिनके पैरों की संख्या अलग अलग होती है उनके आपका ये क्वेश्चन आता है। तो पहले आपको उनकी संख्या लिखनी है, फिर एक चीज को x एक चीज को y मान के प्लस करके 2 समीकरण बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि बतख और गाय, सर बतख का भी एक होता है और गाय का भी एक होता है, पैर बतख के कितने होते हैं 2 और गाय के कितने होते हैं 4, इन दोनों का योग कुल सिर कितने हैं 25, इन दोनों का योग कुल पैर कितने थे 80, ये 2 से कट रहा था आपको 2 से काट दिया। फिर आपको y का मान यानी गाय की संख्या चाहिए थी तो x से x कैंसिल करना था आपको, ये भी प्लस था ये भी प्लस, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज करने थे, माइनस माइनस और माइनस, x से x कट गया, y में से 2y घटाएंगे माइनस का y, 25 में से 40 घटाएंगे माइनस का 15, तो आपका माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 15। तो उस व्यक्ति के पास कुल गायों की संख्या कितनी होगी 15 होगी। जैसे अगले ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मैं बोलूं एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी व कुछ हिरण है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी व कुछ क्या है हिरण है, उनके कुल सिर 18 है तथा कुल पैर 52 है। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी व कुछ क्या है हिरण है, उसके पास कुल सिर कितने उनके 18 है और कुल पैर कितने हैं उन दोनों के 52 है। आपको पूछेगा भाई उनमें मुर्गियों की संख्या ज्ञात करो, किन की संख्या ज्ञात करनी है मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने मान ली कि भी मुर्गी और हिरण इन दोनों के सर कितने होते हैं 1-1, अनुपात क्या हो जाएगा 1 और 1। मुर्गी के पैर कितने होते हैं 2 और हिरण के कितने होते हैं आपके 4। मैंने मुर्गी मान ली क्या होती है x और हिरण कितने हैं कुल y, तो यहाँ पे भी क्या आएगा x और यहाँ पे भी क्या आएगा y, इन दोनों का योग करेंगे तो ये क्या होंगे कुल सिर होंगे, ये क्या है कुल सिर और ये क्या है इनके पैर, तो कुल सिर बराबर रखेंगे कितने हैं 18, कुल पैर बराबर रखेंगे तो कितने हैं आपके 52 है। इनको हल करेंगे, ये 2 से कट रहा है तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 52, 2 से कट रहा है कितनी बार 26 बार, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया आपका 26 हो गया। अब देखो आपको हल करना है तो आपको मान किसका निकालना है वही देखते हैं समीकरण में, तो जिसका निकालना है उसको छोड़ दो, दूसरी चीज को आपका गुणज बराबर करके उसको काट दो। जैसे यहाँ पे आपको मुर्गी चाहिए थी तो आपके हिरण है यानी y है, y का गुणज समान होना चाहिए, एक और एक है ना यहाँ पे, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 2x प्लस ये क्या बन जाएगा 2y और ये क्या बन जाएगा 18 दूनी 36। हमने हल किया, इसकी संख्या क्या करनी थी 2y है तो इसको भी 2y करना है, तो पूरे समीकरण को किससे गुणा करना है 2 से, तो 2x प्लस 2y बराबर क्या हो गया 36। अब माइनस कर दो, माइनस माइनस और माइनस, y से y क्या हो गया
कैंसिल हो गया, 2y से 2y, x में से 2x घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का x बराबर का चिन्ह, 26 में से 36 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 10। तो आपकी जो मुर्गी है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 10। और हरण भी पूछ लिए जाए तो आपके कुल सिर कितने थे 18, इसका मतलब कल कुल जो पशु थे वो कितने थे, उनके पास पशु पक्षी 18 थे, उनमें से आपके हिरण कितने 10, तो मुर्गी कितनी बच गई 18 में से 10 घटा दो कितनी 8, तो हिरण तो आ जाएंगे आपके कितने, सॉरी मुर्गी तो कितनी हो जाएंगे आपकी 10, और हिरण पूछे तो आप 18 में से 10 घटा दो कितने बच जाएंगे 8, तो हिरण 8 होंगे और मुर्गी कितने होंगे उसके पास 10 होंगे। तो ये होता है आपका 2 पैर और 4 पैर वाले पशुओं पे क्वेश्चन आता है वो। अब इससे अगली बात करते हैं, जैसे अनुपात में आपके त्रिभुज, चतुर्भुज या पंचभुज या षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, कोई भी आपका जो बहुभुज होता है उस पर क्वेश्चन आ जाता है। उनमें आपको कोणों का अनुपात दिया हुआ मिलता है, कोणों का क्या दिया हुआ मिलता है अनुपात दिया हुआ मिलता है, और आपको छोटे बड़े कोण का या कोई भी दो कोणों का अंतर या फिर कोई भी दो अलग अलग कोणों का योग इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो वो किस प्रकार से निकाल, पहले तो आपको जैसे अनुपात तो दिया हुआ मिलेगा लेकिन योग देगा नहीं, अगला योग आपको याद रखना पड़ता है किस प्रकार से निकालना। जैसे त्रिभुज का नॉर्मल सा होता है, हम हमेशा याद रखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। चतुर्भुज का भी हम याद रखते हैं कितना होता है 360 डिग्री। अब आगे हमारे इतने काम में नहीं आते हैं तो हम याद नहीं रखते हैं, तो उनको आपको किस प्रकार से निकालना है। जैसे कोई भी बहुभुज है उनके अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। पंचभुज है तो n का मान 5, षटभुज है तो n का मान 6, सप्तभुज है तो n का मान 7, अष्टभुज है तो n का मान 8। इस प्रकार से होते हैं आपके। तो आपको यहाँ पे देखना ये है कि भी जैसे मैं एक त्रिभुज का क्वेश्चन बोलता हूँ, जैसे मैं बोलूंगी एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है। कितना है 2:3:4 है। तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञाते करो। क्या आपका प्रश्न त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है 2:3:4 है। तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञाते करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई अनुपात तो दे रखा है लेकिन योग नहीं दे रखा है, तो आपको योग त्रिभुज चतुर्भुज के तो याद ही रखते हैं हमेशा 180 डिग्री 360 डिग्री, और उससे बड़ा कोई बहुभुज आता है तो आप सूत्र लगाओगे n-2 इंटू 180, उनसे आपका क्या आ जाता है योग आ जाता है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो योग दे रखा है आपको, तो योग के बराबर 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 के बराबर कितना आपका 180 डिग्री। तो एक का मान निकालेंगे 9 दूनी 18, 0 का 0 कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ये एक का मान आएगा। अब आपको पूछा क्या है वो देखना है, सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है सबसे बड़े कोण का। तो सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा अनुपात कितना है आपका 4, तो 1 के बराबर 20 है तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा 20 चौके 80 डिग्री। ये हो जाएगा आपका सबसे बड़े कोण का मान कितना 80 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है कि वे त्रिभुज के कोणों का अनुपात देगा और आपको बड़े छोटे कोण का अंतर या फिर कोई भी दो कोणों का योग पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको उनका योग पता होना चाहिए। योग दे रखा है तो अनुपातों के योग के बराबर रख के एक का मान निकाल लो। फिर आपको जो भी चीज पूछे, योग पूछे तो योग करके गुणा कर दो, अंतर पूछे तो अंतर से गुणा कर दो, और एक कोण का मान पूछे तो उस कोण के अनुपात से गुणा कर दो। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, जैसे मैं बोलूं कि एक षटभुज के कोणों का अनुपात
1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 3 है। आपको क्या बोला है कि भी एक षटभुज के कोणों का अनुपात कितना है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात और 5 अनुपात और कितना है आपका 3 है। तो आपको पूछेगा सबसे बड़े व सबसे छोटे कोण का योग ज्ञात करो। क्या बोला आपको कि भी एक षटभुज है, उनके कोणों का अनुपात कितना है, 1 2 3 4 5 3 है। तो सबसे बड़े व सबसे छोटे कोण का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग ज्ञात करना है। अब आपका क्या है, षटभुज है, षटभुज के कोणों का मान योग याद नहीं रखते हो आप, तो आपको क्या करना है, इस सूत्र से निकालना है। कोई भी बहुभुज है उनके अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री होता है। और बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य कोण प्रत्येक बहुभुज के योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पहले हम योग निकालेंगे। तो योग बराबर क्या होगा आपका, n-2 × 180। n का मतलब क्या होता है, भुजाओं की संख्या। n का मतलब क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे हम देखें कौन सा भुज है, षटभुज। षट का मतलब 6, तो 6 भुजा है। 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 इंटू क्या आ जाएगा 180। हल करेंगे 18 चौक 72, कितना हो जाएगा 720 डिग्री। अब आपको योग आ गया कितना, 720 डिग्री। तो योग आया तो किसके बराबर रखना है, योग के बराबर। तो योग करेंगे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। तो 18 के बराबर आपका कितना है, 720 डिग्री। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 18 चौके 72, 4 आ गया और आगे 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब 1 का मान आ गया कितना, 40 डिग्री। अब जिस भी चीज का मान पूछा है उससे गुणा कर दो। क्या पूछा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग। तो सबसे बड़ा अनुपात और सबसे छोटा अनुपात देखेंगे। सबसे बड़ा कितना आपका 5 और सबसे छोटा कितना आपका 1 है। सबसे बड़ा कितना है 5 और सबसे छोटा कितना आपका 1 है। तो दोनों का योग करेंगे, 5 और 1 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो 6 के बराबर मान निकालेंगे, 6 चौके 24 और 0 का 0। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। ये हो जाएगा आपका सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग, कितना 240 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका कोणों पे क्वेश्चन आता है। आपको योग निकालने का सूत्र याद रखना है। अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 × 180। और बाह्य कोणों का योग क्या होता है आपका, सभी बहुभुजों का होता है 360 डिग्री। फिर आपको योग अनुपातों का उनके योग के बराबर रखना है, 1 का मान निकालना है। फिर जो भी मान पूछे उससे आपको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे अगला एक क्वेश्चन आ जाता है आपके संपूरक कोण और पूरक कोण पर। किस पे आता है, संपूरक कोण और पूरक कोण पे। जैसे पूरक कोण की बात करें तो पूरक कोणों का योग होता है आपका, पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। दो ही होते हैं ये आपस में। और दो संपूरक कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये क्वेश्चन सरल रेखा पर 2-3 कोण बना के दे सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ एक सरल रेखा पर बने 3 कोणों का अनुपात क्या है, 1:2:3 है। तो उनमें से सबसे बड़े कोण का मान है बताओ। तो यदि सरल रेखा की बात करें तो सरल रेखा पर बने कोणों का मान क्या होता है, सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। और ये क्वेश्चन एक बिंदु पर बने कोणों के योग पर भी आ सकता है। जैसे मैं बोलूं कि एक बिंदु पर 5 कोण बने, उनका अनुपात क्या है, 3:4:5, 5:6:7 है। तो उनमें से बड़े या छोटे कोण का मान ज्ञात करो। तो यदि आपके बिंदु पर बने कोणों की बात करें तो एक बिंदु पर बने कोणों का योग, एक बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है, 360। ये आपको मान दिए हुए नहीं मिलते हैं, आपको याद रहने चाहिए। दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और एक बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है। जैसे मैं बोलूं कि एक संपूरक कोण है,
एक कोण अपने संपूरक कोण के, एक कोण अपने संपूरक कोण का 7/2 गुना है, तो दोनों कोणों का अंतर ज्ञाते करो। आपका क्वेश्चन क्या है, एक कोण अपने संपूरक कोण का कितना है 7/2 गुना है, तो दोनों कोणों का अंतर ज्ञाते करो। दोनों कोणों को क्या ज्ञात करना है, अंतर। ये तो पहला कोण है और ये क्या है, दूसरा कोण है। मान लो पहला कितना है, 1 है, तो दूसरा कोण संपूरक कोण का कितना है 7/2, तो दूसरा क्या हो जाएगा 7/2 गुना, क्या हो जाएगा 7/2 गुना। नीचे आपका 2 है, इसको हटाना है तो दोनों को 2 से गुना कर दो, 2 एकम 2, इसको 2 से गुना करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा कितना 2:7। अब आपको एक का मान निकालना है, 7 और 2 कितने हो गए 9, और 9 के बराबर आपका कितना है संपूरक कोण होगा, ये कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा आपका 20 डिग्री, 1 का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना है, भाई अंतर है तो अंतर, योग है तो योग, या एक कोण का मान है तो एक कोण का मान निकालना है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्या पूछा है कि भाई तो दोनों कोणों का अंतर ज्ञात करो। दोनों कोणों का क्या ज्ञात करना है, अंतर। तो 2 और 7 का अंतर कितना है 5, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 20×5 100। आपका आंसर हो जाएगा कितना 100 डिग्री। दोनों संपूरक कोणों का जो अंतर कितना है 100 डिग्री है। एक बार वापस से देखते हैं, आपको क्या बोला, एक कोण अपने संपूरक कोण का कितना है 7/2 गुना है, तो बताओ दोनों कोणों का अंतर कितना होगा। तो आपको कोण लिखना है, पहला कितना 1, दूसरा क्या बोला है 7/2 गुना, तो 1 को 7/2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2। अब आपको यहाँ से 2 हटाना है, तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर दो, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 से गुना करोगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 7, अनुपात आ गया कितना 2:7। अब देखेंगे हम 1 का मान निकालेंगे, 7 और 2 9, टोटल योग कितना होता है संपूरक कोणों का 180, तो 9 के बराबर 180, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब आपको पूछा क्या, वो देखो छोटा कोण पूछता तो 2 के बराबर 20 दूनी 40, बड़ा कोण पूछता तो 7 के बराबर 20 आता 140। अंतर पूछा है तो 2 और 7 का अंतर कितना है 5, तो 5 के बराबर 20×5 100 डिग्री, तो दोनों कोणों का अंतर कितना होगा आपका 100 डिग्री होगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अंतर योग या फिर प्रत्येक कोण का मान निकालना है। यह था आपका कोणों से संबंधित या त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज यानी कोई बहुभुज से संबंधित अनुपात का जो क्वेश्चन आता है, या सरल रेखा पर या फिर कोणों बिंदु पर उपस्थित कोणों के योग या अनुपात पे प्रश्न आता है वो। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आगे बात करेंगे अनुपात और समानुपात से संबंधित। धन्यवाद।